नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, पाठ 6, भाग 1, प्रकरण स्वस्थ तन सुखी जीवन। स्वस्थ का मतलब तरोताज़ा, तन का मतलब शरीर, सुखी जीवन यानी सुख से रहना। इसका अर्थ ये है, यानी हमें जीवन में सुख से रहना। पाठ में बताया गया है। शाम हो गई, यहाँ से प्रारंभ होता है, आती जाती हैं, यहाँ तक इसका अंतिम स्वर है। प्रथम भाग। पाठ 4। पाठ में स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ जीवन का वास होता है। कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर को बताया गया है। अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपना मन अन्य कार्यों में भी, जैसे पढ़ना, खेलना, उठना, बैठना आदि में लगेगा। शाम के समय में दादाजी खेलते हुए बच्चों को निहारते हुए उनसे कुछ बातें करते हैं। अपने जीवन के अनुभवों से भैया बहनों को स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बता रहे थे। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड़े पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, इन्हें आवाज लगा रहे थे। मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे, यानी दूरभाष मोबाइल गेम पर वो उसमें उनका एकीकृत ध्यान था। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तोसी बोली। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। वो तीनों बाहर आते। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पत्ते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, यानी पत्ते यानी मजे की हैं। तोसी ने कहा, और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के बच्चे, दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। यानी दादाजी के तीनों बच्चे वो दादाजी के पास बैठ गए, तो उसके घर के अंदर जो किराएदार के बच्चे थे वो भी उनके पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के परे से बाहर तक तन गई। यानी ऐनक के भौहें से तनना यानी ऊपर से दिखाई देना एकदम। तो वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, यानी बुरी बात है गंदगी है जो बहुत बुरी बात है। अच्छी बात है सफाई, और सफाई से रहना वो अच्छी बात है। गंदगी बीमारी लाती हैं। गंदगी होती है ना, वो बीमारी पैदा करती हैं। सफाई हमें बचाती है, और सफाई रखते हैं ना तो वो हमें बीमारी से बचाती हैं। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। बच्चों ने उनकी तरफ देखा, वे दोनों हाथ पांव धोकर आकर बैठ गए दादाजी के पास। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण
को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, यानी तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छी बात लगती है। हंस हंसने हंसाने का मन करता है। तंदुरुस्त रहेंगे तो यानी अपना शरीर तरोताजा रहेगा तो हमें हंसने और हंसाने का मन करता है। रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं। और रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताजा एकदम स्वस्थ उठते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, यानी जल्दी से कर लेते हैं। आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता है, यानी आलस्य कभी नहीं आता है। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। बिट्टू बोला, दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, स्वस्थ शरीर रहता है तो। बिल्कुल सही कहा तुमने। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक हो तभी ये होगा संभव। न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तबीयत ठीक नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। न भूख लगती, न नींद आती है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती हैं और उबासियां आती रहती हैं। यानी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, उबासियां आ जाती है जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। तब अगर रहता है स्वस्थ रहता है तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। शब्दार्थ: पुकारना, आवाज देना। शौक: आंगन, मुड्डा यानी सरकंडों से बनी कुर्सी। ऐनक, चश्मा। तबीयत, शरीर। तंदुरुस्त यानी स्वस्थ। बोध प्रश्न: दादाजी कहाँ पर बैठे थे? बहुत अच्छा। प्रश्न 2: बच्चे किसके गेम पर डटे हुए थे? हाँ, मोबाइल की गेम। बहुत अच्छा। पड़ोसी के बच्चों का क्या नाम था? बहुत अच्छा। प्रश्न 4: दादाजी ने शाबाशी किसको दी? हाँ, बहुत अच्छा। गृह कार्य: सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा? प्रश्न 2: स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? हाँ। प्रश्न 3: दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर तक क्यों और कब आई? बहुत अच्छा। प्रश्न 4: दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे, किसने कहा था? बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपको यह बोध प्रश्न, शब्दार्थ और गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।